और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं मऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है जहां मंगल पांडे का साहस है, यहां महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम है और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए तो इस चुनाव का महत्व डबल है। सपा कांग्रेस के परिवार ने, उनके परिवारवाद ने पूर्वांचल को माफिया का क्षेत्र बना दिया था। अभाव, गरीबी, लाचारी का क्षेत्र बना दिया था। लेकिन 10 साल से पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। 7 साल से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन रहा है और इसलिए पूर्वांचल सबसे खास है। घोसी, बलिया और सलेमपुर सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम चुन रहे हैं। घोसी से सुभाष सपा के भाई अरविंद राजभर जी को मिला। हर वोट मोदी को मिलेगा। बलिया से नीरज शेखर जी को मिला वोट, मोदी को मिलेगा। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा जी को मिला हर वोट, मोदी को मिलेगा। और इसलिए एक साथ बोलिए, फिर एक बार, भाई और बहनों, 1 जून को मतदान से पहले हमारा पूर्वांचल मन बना चुका है। बीजेपी को जिताना है, एनडीए को जिताना है, पूर्वांचल के गरीब बेटे को ताकत देगा जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर रहा है। पूर्वांचल उसे ताकत नहीं देगा जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। आज मोदी आपका पक्का घर बना रहा है। आज मोदी आपकी प्रॉपर्टी के पक्के कागज यानी घरौनी बनाकर दे रहा है। इसलिए हमारे सभी देशवासियों ने ठान लिया है, आप सबका मक्कम निर्धार है, आपका आशीर्वाद मोदी के साथ है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा साजिश के तहत पूर्वांचल को पिछड़ा बनाए रखा। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग
जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। साथियों, आज मैं पूर्वांचल को, घोसी के लोगों को इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडी गठबंधन का क्या फायदा होगा। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। तभी इंडी वाले अपनी असली साजिश को अमल में लाएंगे। ये 3 बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा, पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। आज सपा कांग्रेस इंडी वालों की वोट बैंक और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स इस स्तर पर नीचे गिर गई है। ये इंडी गठबंधन वाले भारत में बहुसंख्यक समाज को 2ym दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। साथियों, यहां जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको 2012 का, आज से 11 साल पहले सपा का जो घोषणा पत्र है, वो शायद आपको याद नहीं होगा। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है। लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। साथियों, एक और तरीका कांग्रेस ने
2014 से पहले खोजा। ये तरीका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का है। इसके लिए कांग्रेस ने रातों रात कानून बदल दिया। एक झटके में ही हजारों शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दिया और पहले इनमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था।